जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 अप्रैल के दिन ओ शिट, ओ शिट 6 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 6 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं रीडिंग के लिए, या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो आप लोग बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले हैं, स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग आपको फेक समझते हैं, लोगों को लगता है कि आप ड्रामा करते हैं, आप अंदर कुछ हैं बाहर से कुछ और नज़र आते हैं, या फिर मतलब इतना अच्छा इंसान लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, जिस वजह से लोगों को लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। या तो ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको हमेशा फेक समझा, आप इतने अच्छे थे, टू गुड टू बी ट्रू, तो ये विश्वास ही नहीं कर पाया कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल ये भी है कि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं एंड आपका फोकस आ चुका है अपने पेंटिकल्स पर। मतलब क्योंकि ये आपको समझ नहीं पाए, इसलिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। एंड जब इन्होंने आपको सर्व नहीं किया, क्योंकि आप तो डिजर्विंग हैं, दूसरा चाहे आपको किसी भी नज़र से देखे लेकिन आपको तो अपनी वैल्यू पता है, तो आपने वहाँ से मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर समझा। तो ये वही पर्सन है जिनसे आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन। अब इतना बताने के बाद भी कभी कभी कमेंट सेक्शन में आता है कि मैडम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग बनाइए। कैसे बनाएं? बनाई तो है। तो देखिए आप लोग, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो भी मैं बता दूं कि रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पर दो एनर्जीज आई हैं जो मैंने आपको बता दिया, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर में 2 एंड 4 आया है, तो 42 एज हो सकती है, 24 बर्थडे या एज हो सकती है। ओके यस, अप्रैल का मंथ, फेब का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस टाइम आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ बताया, तो उस हिसाब से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, जब आप चले गए तब इनको एहसास हो रहा है कि इतना बुरा क्यों लग रहा है, इतना अकेलापन फील क्यों हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ गई। क्योंकि आप तो हाई प्रीस्टस हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग प्योर पर्सन हैं। तो जो प्योर इंसान की एनर्जी होती है, मतलब आपने इनसे प्योर लव किया था, लेकिन वही चीज़ है कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इतनी प्योरिटी। तो उस वक्त इनको डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मतलब आपकी हर पल इनको कमी लगती रहती है। इनको बहुत सारे डर भी सताते रहते हैं। इनको लगता है या तो ये बड़े डरपोक हो सकते हैं, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, या तो ये भी पॉसिबल है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें इनको लगता था कि बहुत सारे लोगों को आंसर करना पड़ेगा। मतलब इनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिम्मेदारी वाली भावना नहीं थी, इन्होंने मेच्योरिटी शो की। या ये भी हो सकता है कि इनको आपसे डर लगता है, क्योंकि अब इन्होंने जो रायता फैलाया है उसको ये कैसे ठीक कर रहे हैं ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। मतलब क्लोज रिलेशनशिप था आपका एंड आप लोगों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। यस, आप लोग पहले एक दूसरे से जितने बातें शेयर करते थे, मतलब ऐसा लगता है जैसे दिल टू दिल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे एक दूसरे से। एंड अब जब अलग हो गए, जैसे बेस्ट फ्रेंड बेस्टी वगैरह होता है, BFF, तो उस तरीके की एनर्जी लग रही है। लेकिन अब जब आप इनसे अलग हो गए हैं तब इनको लग रहा है कि मतलब गलती हो गई। ओके, तो इस तरह की यस, लेकिन ये आपको लेके होपफुल हैं, मतलब आप ही इनकी होप हैं। इनको विश्वास है कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, या ये आपके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं। एंड इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा होप है इनके अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिसअपॉइंट हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही होपलेस हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे होप है वहाँ पे सब कुछ है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि देखिए,
मैंने कई बार रीडिंग आप लोग मेरी देखते हैं डेली, तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि यहाँ पर जो इंसान बहुत अच्छा होता है लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी अच्छाइयों का लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लोगों को लगने लगा कि ये क्या कर पाएंगे ज़िंदगी में, लेकिन आपने दिखा दिया। वही चीज़ है कि आप क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप उन लोगों में से नहीं है। जैसे आजकल ट्रेंड है कि आपके पास एक नेल पेंट भी अच्छा है तो लोग उसको शो ऑफ करते हैं कि देखो देखो मैंने ये यूज़ किया है। इस तरह की मेंटालिटी है कि आपके पास जो कुछ है आप उसको सब कुछ शो करें कि देखो ये ब्रांडेड, वो ऐसा वो वैसा। आप कैसे हैं, आपके पास चाहे जितनी लाखों की चीज़ें हैं, लेकिन आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सब कोई तो एक जैसा नहीं होता है। 100% एक जैसे नहीं हो सकते कोई। तो आपका जब टाइम आया तो आपने दिखाया कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना रिस्क है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं। एंड जिस वजह से अब लोग आपको देख के सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्या समझा एंड ये क्या निकले। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नो डाउट इमोशनल हेल्थ। दुखी होते हैं आप, बुरा लगता है आपको कि आखिर आपको इल ट्रीट क्यों किया जाता है, क्यों लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बुरी कंडीशन आती है इमोशनल लोगों के लिए, प्योर हार्टेड लोगों के लिए, कि आप सबके लिए करते हैं लेकिन कोई आपके लिए नहीं करता। आप सबके लिए स्टैंड लेते हैं, कोई आपके लिए नहीं लेता। आप सबके दुखों को समझते हैं, उनको सूदिंग एनर्जी देते हैं, लेकिन दूसरे क्या करते हैं, आपके जख्मों पे मरहम, नो नो, क्या बोलते हैं, जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको दुख होता है कभी कभी कि कोई आपको समझता क्यों नहीं है। भाई आप लोगों का यहाँ पे, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं। आप कुछ अलग ही हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आप इन लोगों से अलग हैं, या आपको कभी कभी लगता है कि आपको भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, क्यों इतना अच्छा बना दिया कि आप लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। सबके लिए नहीं होगा ऐसा, लेकिन कुछ लोगों के लिए। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर अब चाह रहे हैं कि आप इनको कंपैशनेट होकर के इनके दिल को, इनके लव को, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि जब इनका टाइम था तब तो इन्होंने आपको समझा नहीं। तो लोगों को डर वही लगता है जो उन्होंने किसी के साथ किया होता है। अगर इन्होंने, जैसे कि जो लोग फूल बांटते हैं उनके हाथों में खुशबू आती है, लेकिन जो लोग कांटे बोते हैं उनके हाथों में क्या होता है। तो वही चीज़ है कि इन्होंने कांटे बोए शुरुआत में, अब इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनके दिल के टुकड़े ना कर दें, क्योंकि इन्होंने कभी किया था आपके साथ। तो वही इनको डर लग रहा है। अगर इन्होंने अच्छा किया होता तो आज ये रिलैक्स होते, आज ये खुश होते। तो जो कहा जाता है ना कि कर्मा रिटर्न, तो कर्मा कोई ऐसा नहीं है कि वाकई में आप लोग, मतलब सब लोग हेवन या हेल जाते हैं। सब कुछ यहीं पर होता है। अब ये इन्होंने जो गलत किया है उसकी कर्मा ये फेस कर रहे हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस तरीके से आपके सामने आए, किस तरीके से आपको फेस किया जाए। यस, ये देखिए यहाँ पे खौफ है। खौफ किस चीज़ का है? अच्छा करने के बाद कभी खौफ नहीं होता है, हमेशा बुरा करने के बाद खौफ आता है। ओके, तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, वही चीज़ निकल के आ गई। वही चीज़ें हैं, आपका मजाक उड़ाया, आपको बुली किया, जगह जगह पर आपको डाउन फील कराया। उस टाइम पे तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन जब अब वही फेस इनको खुद देखना पड़ रहा है, वही चीज़ें खुद के ऊपर अप्लाई होने का डर है, तब इनको खौफ आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके जैसे निकल जाएं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? तो यस, तो यहाँ पर इनको पता है कि, मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। ये देखिए, ये फीलिंग आना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत होते हैं, गलत करते रहते हैं, लेकिन इनको कभी एहसास ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट है, पेन है, तो मान के चलिए कि ये अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ, क्योंकि सबको सुधरने का एक चांस तो मिलना चाहिए। एंड अगर ये फील कर रहे हैं कि इनकी गलतियों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से आपके जैसे प्यारे इंसान को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये इसी वजह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, चाहते हैं नई शुरुआत करना। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी मैसेज आ जाता है कि मैडम चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, कब होएगी न्यू बिगिनिंग? तो चाह रहे हैं। एक्शन लेना इतना आसान होता तो अब तक आप लोगों को टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट सबके पार्टनर आकर के एक्शन ले चुके होते। लेकिन डेस्टिनी भी तो कोई चीज़ होती है, जब आपकी किस्मत में लिखा होगा शादी होना, यूनियन होना, तभी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने रीडिंग देखी है इस वजह से यूनियन हो जाएगा। हम लोग तो सिर्फ आपको रीडिंग करके बताते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, होपफुल करते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन आपका यूनियन थोड़ा करवा देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर जो है
आपके पार्टनर उस पलों को याद कर रहे हैं जब आपके बीच में क्लोज कनेक्शन था, जब ये भी आप ही के जैसे थे, जब ये भी बहुत प्योर हार्टेड थे। तो हो सकता है यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है, या इनका कोई नेगेटिव मेंटालिटी हो सकती है जिसने सब कुछ खराब किया है। अब इनको लग रहा है कि अब ये अवेकेंड हुए हैं, अब इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, अब इनके दिमाग की बत्ती जली है, अब इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपको लेकर के, क्योंकि पहले ही आपका मजाक उड़ाते थे। एंड मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन आपने रिस्क लेकर के कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसको देख के लोग शॉक्ड हैं। तो अब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके अंदर भी कुछ बात है, कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आपके अंदर भी टैलेंट भरा पड़ा है, आपके अंदर भी इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं कि आज आप सक्सेसफुल हैं। तो पक्का आप लोग या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, गुड लुकिंग हो चुके हैं, या रिच हो चुके हैं, मतलब वही चीज़। तो यही चीज़ है कि इनको अब फील हो रहा है जब ये देख रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, जिससे आपके पार्टनर को ये तो पता चले कि उन्होंने खोया क्या है। अगर आप लोग बिल्कुल रोए पड़े रहेंगे, आंसू बहाएंगे, अपनी शक्ल पहले से ज़्यादा मतलब अपना मतलब अपने लुक्स को ख़राब कर लेंगे, या जो भी है कंडीशन उसको वर्स्ट कर लेंगे, तो कौन अट्रैक्ट होगा? ओके। तो अब ये आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं एंड आपको हक करने की डिज़ायर कर रहे हैं। यस, यहाँ पर ये आपके एक्स की फीलिंग्स हैं जिनके साथ आपने मूव ऑन किया है। एक्स की रीडिंग टैरो 3.0 पे डेली अवेलेबल है आपको 115 पे। ओके, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके साथ आपको हक करना चाहते हैं, एंड ऐसा लग रहा है, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी, पेन से, गिल्ट से, रिग्रेट से, अकेलेपन से, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चेहरे की खुशी। तो इनको पता है कि ये सिर्फ आपके साथ खुश हो सकते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब जिस भी एनर्जी में आप रहेंगे वो एनर्जी पावरफुल होगी, एंड ये हमेशा की बात है, नेचुरल सी बात है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। ओके, तो अगर आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है तो आपके पार्टनर भी बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा नरमी बरतनी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।